श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। मनुष्य यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इदमता से अर्थात यह रूप से कहता है, और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदमता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी इदमता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह अन्नमय यानी अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम यह कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम, अध्यात्म उत्तर 5:9। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं, और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश है, अर्थात बुद्धि अविद्या यानी अज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है, इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। इन तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में